अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो न्यू ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जिनको एक मसला आ रहा है कि वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है। और उनको समझ नहीं आती कि हमने अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स को बाय करना है, हमने कितने स्टॉक्स को होल्ड करना है, कितने स्टॉक्स को कहाँ जाके सेल करना है। ठीक है। मेन मकसद जो है वो ये है कि हम अपना जो ट्रेड प्लान है वो नहीं बना पाते। ठीक है। हम एक एक स्टॉक का हमारे पास प्लान नहीं है कि हमने इस स्टॉक को कब बाय किया है। ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें टारगेट क्या है, हम अपने पोर्टफोलियो को लेके हमारा एक प्लान नहीं है। जिस चीज़ में हमारा प्लान नहीं होता, जिस चीज़ में हमारा एक गोल नहीं होता, जिस चीज़ में हम मतलब कि आए हैं और उसमें हमने जो किसी ने कुछ बता दिया उसको बाय करना है। ठीक है। उसमें यही होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस ग्रुप में कोई चीज़ देख ली, इस वीडियो में कोई चीज़ बाय के लिए स्क्रिप्ट देख लिया, स्टॉक के ये देख लिया, स्टॉक भी मतलब कोई भी स्टॉक देख लिया आपने, हम उस वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमने यही स्टॉक बाय करना है। इस सर ने कह दिया सो मैंने यही बाय करना है, इसने कह दिया सो ये अच्छा है मैंने यही बाय करना है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे वर्किंग करेंगे आपका पोर्टफोलियो, अभी आपने थंबनेल देखा होगा कि टू मैनी स्टॉक्स। उस चीज़ को जब आप फॉलो करेंगे कि इसकी वीडियो देख के ये बाय कर लिया, उसके ग्रुप में आया ये भी बाय कर लिया, ये भी बाय कर लिया, उसको देखते हुए आपके पास स्टॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। और आपकी हर स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होगी, हम जस्ट फॉर एग्जांपल लेंगे। ठीक है। आपकी पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, किसी में 5,000 होगी, किसी में 2,000 होगी, किसी का आपने एक स्टॉक बाय किया होगा, किसी के दो स्टॉक बाय किए होंगे। ठीक है। इस चीज़ को आप लेके आप अपना सारा कैश लगा देंगे और उसके बाद आपके पास 30 से 50 स्टॉक होंगे और आपके उसमें से 3 से 4 स्टॉक या 5 से 7 चलें 10 स्टॉक भी अगर प्रॉफिट में हों, उनमें आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है ये तो सोचिए ना। किसी में 5,000 लगा हुआ, किसी में 10,000 लगा हुआ। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टॉक है जिसकी प्राइस चल रही है 10 रुपये। आपने जी उसके 2 शेयर बाय कर लिए हैं। ठीक है। मैंने ये पोर्टफोलियो देखे हुए हैं। ठीक है। एंड हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम हर वीकेंड पे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका पोर्टफोलियो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है। कि क्या क्या बाय किया। कुछ जो न्यू कमर्स आए हैं स्टॉक मार्केट में, उनका ये है कि उन्होंने एक एक स्टॉक बाय किया हुआ है। अब एक बंदे ने फॉर एग्जांपल 10 रुपये का एक शेयर है जिसमें उसने 2 स्टॉक बाय किए हुए हैं। अब वो शेयर 10 रुपये से एक साल में 500 का भी हो जाए, उसको प्रॉफिट एक साल में 1,000 ही होगा। सही है। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अगर हम ये कैलकुलेशन कर लें कि वर्किंग करने से पहले अगर हम ये कैलकुलेशन कर लें कि हमने ये चीज़ बाय की है, उसको हमने ऐसे लेके चलना है, देन चीज़ें मेरे ख्याल से सही वर्क करेंगी। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो हम चीज़ सुनते हैं कि हमने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से क्या मुराद है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से हम जो समझते हैं वो ये है कि हमारे पास हर सेक्टर के स्टॉक होने चाहिए, हर सेक्टर में से 2-3 स्टॉक लाजमी होने चाहिए। मतलब कि हमारी कोशिश तो ये होती है कि हर सेक्टर के फॉर एग्जांपल अगर एक सेक्टर में 10 कंपनियां को 10 की 10 हमारे पास हों, 10 में से एक तो चलेगी। ये भी माइंड सेट है लोगों का। ठीक है। सर अगर 10 में से एक चलेगी, आपकी उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, 1,000 रुपया। 1,000 का 2,000 हो जाएगा। ठीक है। एक साल में या एक माह में चलें 1,000 का 2,000 हो जाएगा। ठीक है। ये तो कोई रिटर्न ना हुआ स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप काम करने आए ना, अच्छा प्रॉफिट कमाने आए, 1,000 2,000 तो कमाने नहीं ना आए। ठीक है। ये चीज़ काफ़ी लोग रिलेट करेंगे इससे कि उनके पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट्स शो हो रहे होते हैं वो 1,000 500 2,000 3,000 5,000 8,000 10,000, इससे ज़्यादा प्रॉफिट्स ही शो नहीं हो रहे। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उन्होंने वीडियोस देखी हुई हैं वो वाली कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ठीक है। देखें, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा ना, उसमें से उस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में आप एक चीज़ नोट करेंगे, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, 10 में से 5 4 या 3 जितने भी है वो लॉस में होंगे। उसके बाद जो 5-6 प्रॉफिट में, उनमें प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, वही बात 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद इस तरह चीज़ें वर्क कर रही होंगी।
उसके बाद अभी हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बड़ी कंपनी है, हम ले लेते हैं जी एंग्रो ग्रुप ले लेते हैं हम, ठीक है एक। फिर उसके बाद एफएफसी वाले फौजी ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम देख रहे हैं जो फौजी फाउंडेशन है उनके कितने बिजनेसेस हैं। उनका फर्टिलाइज़र का है, फिर उसके बाद फूड्स में भी है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी उनके काफ़ी बिजनेसेस होंगे, ठीक है। सो अब उन्होंने आई थिंक उनका पीआईए में भी शेयर है। सो अब उनका जो है फॉर एग्जांपल वो एक फौजी फाउंडेशन, उनकी जो उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, उन्होंने फूड सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्होंने एफएफसी फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया हुआ, उनका पीआईए में भी है, फिर उसके बाद उनका एक दो में मतलब कि और भी हो सकता है, ठीक है, होगा। सो अब आपको क्या लगता है कि उनको सब में प्रॉफिट शो हो रहा होगा? सही है। सो ये चीज़ सबसे पहले सोचें। और एक चीज़ और कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनको एफएफसी में एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, उनका अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो इसका क्या मतलब है कि उनके रिज़ल्ट फूड सेक्टर में भी अच्छे आएंगे, पीआईए में भी उनके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद एक चीज़ और, अब उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हम भी हर सेक्टर में एक एक कंपनी बाय कर लें? सो उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं सोची, ठीक है। सो इस तरह कोशिश करें कि इन एग्जांपल्स का जो मकसद है वो यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा करें, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा क्लोज करें। ये नहीं कि आपने 50 स्टॉक हैं, सो 50 में बाइंग करनी है, इससे आपका पोर्टफोलियो ख़राब होगा, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। बाकी उसके अलावा डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, आप उन पे वर्क करके इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो है जी, फॉर एग्जांपल हमारी इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने हम लेके चलते हैं जी, पोर्टफोलियो हमारा है, टोटल जो है इन्वेस्टमेंट है वो हमारी है जी 10 लाख की। सो उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कितने स्टॉक होने चाहिए, किस किस चीज़ के स्टॉक होने चाहिए। सो इस चीज़ को अभी हम देखेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो है 10 लाख का। सो अभी हमने इसमें से कोशिश करनी है कि हम इसमें से 10 से 20%, ठीक है, 10% की फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट बाय करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ अमाउंट ऐसी होनी चाहिए कि जो हम उस प्रॉफिट को जो हमने स्टॉक बाय किया है वो अगर खुदा ना खास्ता डाउन आता है, सो हमारे पास उसके बैकअप पे भी उस स्टॉक के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ अमाउंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक स्टॉक बाय किया है जी, पीएसओ फॉर एग्जांपल हमने बाय किया है, जो पीएसओ के आजकल हालात है, सो उसके मुताबिक इसको हम कर लेते हैं जी। पीएसओ हमने फॉर एग्जांपल बाय किया है, सही है। सो वो आ गया है नीचे। अब हमने अपने 10% जो पोर्टफोलियो का है वो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, स्विंग के लिए हमने बाय किया है, ठीक है। सो हम इंट्राडे के लिए भी चीज़ें देखेंगे, ठीक वो, और जो स्विंग के लिए इंट्राडे के लिए इन्वेस्टमेंट्स, वो वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है, पिछले वीक में। वो आप जाके देख लें कि उसके बाद, उससे पहले कि आप ये कहें कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट्स का जिक्र नहीं किया, ठीक है। सो वो वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। पीएसओ में हमने 10% इन्वेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद हमने 3-4 स्टॉक और ले लिए जिनमें हमने 10-10% इन्वेस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने 5 स्टॉक ले लिए, सो हमने 5 लाख तक हर स्टॉक में 1-1 लाख लगा दिया। ये हमारा हो गया जी 5 लाख टोटल। सो अभी हमने क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो का 50% हमने लगा दिया, ठीक है। अभी हमारे पास 50% पेंडिंग है, मतलब कि 5 लाख पेंडिंग है। अब उसमें से हमारा जो होगा जी 30% वो हम रखेंगे फ्री कैश फॉर एनी वर्स सिचुएशन, ठीक है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जैसे अभी वार वाली सिचुएशन नहीं है, सो अगर हमारे पास ये 30% होता, सो हम चीज़ों को एवरेज करके अभी तक हम उन चीज़ों से निकल चुके होते, या अभी हम प्रॉफिट में होते, या ब्रेक इवन पे निकल चुके होते। उसके बाद ये हमारे पास बचा 20% कैश। सो 20% अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने कोई इंट्राडे करनी है, कोई रिस्की ट्रेड करनी है, या आप चाह रहे हैं कि मैंने ये लगाना है जी, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए लगाना है इसको, सो वो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो एक स्ट्रेटजी होगी जिसको
आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा। अब इसमें क्या हुआ है, हमारे पास 5 से 6 स्टॉक आएंगे और अगर हम इंट्राडे वाले 1-2 ऐड कर लें तो ये 6-7 स्टॉक हो जाएंगे, 7 से 8 हो जाएंगे, चलिए ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ है 15 से 20 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट नहीं शो हो रहा। अब अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करें, एक दफ़ा चीज़ों को इस तरह बाय करके देखें, उसके बाद आप देखेंगे क्या आपने अगर वो बाइंग अच्छी की हुई है, क्या आपको वो चीज़ें प्रॉफिट में शो हो रही हैं और आपको उसमें से 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार तक प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। 25-25, 30-30 हज़ार से मकसद है कि आपको 10%, 12% का जो आपकी फॉर एग्जांपल 10 लाख लगाया हुआ है, तो उसमें से हमें 10,000, 15,000 का प्रॉफिट तो कम से कम होना चाहिए स्विंग के पर्पज़ के लिए। अगर हमने बाय किया हुआ है, 1 वीक तक एक चीज़ को होल्ड किया हुआ है, तो उसमें इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए। अब उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, ये जो हमने 30% कैश बचाया है, अब इसका हमने क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एग्ज़ाम्पल के PSO हमने बाय किया था जी 450 का, अब वो आ गया है डाउन, अभी वाकई डाउन है, ठीक है। अभी हम क्या करें, हमारे पास 30% कैश है ना, हम क्या करेंगे, इस 30% में से 5%, ठीक है, हम कैश इसमें और इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारी जो एवरेज प्राइस है वो थोड़ी डाउन आ जाए। जैसे ही इसमें रिवर्सल आएगा, आप वो अपना या तो जो आपने कैश लगाया हुआ है, अगर आप फुली इसको सेल करना चाहें फुली सेल भी कर सकते हैं। आपकी एवरेज डाउन, अब 450 की आपकी एवरेज, फॉर एग्जांपल 400 की आ गई आपकी एवरेज, एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। 400 की एवरेज आ गई। अभी ये स्टॉक अगर 400 तक जाता है, आपकी 1,50,000 की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट तकरीबन इसमें हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो आप इसमें से सारा अपना 1.5 लाख निकाल लेंगे ब्रेक इवन पे, किसी और स्टॉक की तरफ जाना चाहें अगर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा कि आप अपना जो आपने बाद में लगाया था कैश, जो कि आपने इसको एवरेज करने के लिए यूज़ किया था 50,000, आप वो निकाल लेंगे। बाकी ये 10 लाख होगा, ये इसमें 1 लाख होगा, वो इसमें इन्वेस्टेड होगा। इसको आप अपने टारगेट्स तक लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एवरेज भी डाउन आ जाएगी और आपका जो कैश है वो जल्द ही फ्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करें, ठीक है। होपफुली के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सादा सी वीडियो थी, ठीक है। एज सच इसमें कोई भी मतलब की चीज़ नहीं थी कि जो कॉम्प्लिकेटेड हो। इसके बाद भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन हो इस जो स्ट्रेटजी बताई है या जो भी हमने इसमें डिस्कस किया है इस वीडियो में, किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, अदरवाइज़ आप मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं, दैन मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर दूँगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बाकी ओवरऑल कोशिश करें कि एक का मैं कह लूँ कि ओवरव्यू अगेन दे देता हूँ। जो हमारा जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, उसमें यह है कि हमारा 50% कैश इन्वेस्टेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 30% कैश फ्री हो, फिर उसके बाद जो हमारा 20% कैश पीछे बचेगा वो हम इंट्राडे के लिए या कोई भी जिसकी जो वर्किंग करनी है हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो 50% हमारा कैश इन्वेस्टेड होगा, ये हमने अच्छे स्टॉक्स में, बड़ी कंपनीज़ में, डिसेंट कंपनीज़ में हमने इन्वेस्ट करना है फॉर स्विंग कॉल के लिए, जो कि हम 1-2 वीक या 15-20 दिन, 25-30 दिन तक होल्ड करें स्टॉक को, फिर उसके बाद वो हमारे टारगेट्स तक जाए, वहाँ पर हम उसको सेल कर सकें, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।